Hey guys, back with another video. Today I am going to review KTM Duke 200. यहाँ पर हमारे साथ इस बाइक के ओनर राकेश जी हैं। तो वन बाय वन हम इस बाइक की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड बॉडी की बात करेंगे, और उसके बाद इंजन की बात करेंगे, और उसके बाद परफॉर्मेंस, और सबसे लास्ट में इसकी डाउन साइड की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी बॉडी एंड बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। तो बॉडी इसका जैसे कि आप देख पाएंगे, ये नेकेड स्पोर्ट लुक है और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। इसका जो ये ऑरेंज नियॉन कलर है बहुत ही प्रीमियम लगता है देखने में। और इसके फ्रंट में आप देखें, हेडलाइट का लुक बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम लगता है। अब इसके डिजिटल कंसोल की बात करें तो इसका डिजिटल कंसोल जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी जिसका मटेरियल है, फाइबर मटेरियल बहुत ही हाई क्वालिटी का है। और इसकी ओवरऑल डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। मतलब अगर रोड पे अगर आप इसको राइड करते हैं तो लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा गेन करती है। और इसके बैक में देखें आप तो इसके जो इंडिकेटर आप देखें कितने छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसका जो टेल लैंप है, टेल लैंप यूनिक है। ऐसा टेल लैंप आप देखेंगे केवल ड्यूक में ही है, बहुत सारी मतलब कोई अदर बाइक में नहीं है टेल लैंप। तो आप देखने से ही पीछे से अट्रैक्शन गेन करती है। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत प्रीमियम है। अब इस बाइक के इंजन की बात करते हैं। तो इस बाइक का इंजन 200 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है। और इस बाइक का पावर 24.68 bhp एंड टॉर्क 19.2 न्यूटन मीटर है। तो इस बाइक के जो इंजन है और पावर और टॉर्क स्टार्टिंग स्पोर्ट बाइक जो रेंज है 200 और 220, इस रेंज में बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पावर, बहुत अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करती है बाइक। अब इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस के जो रिपोर्ट्स है मैंने ओनर से कलेक्ट कर ली है। तो एक एक करके साइज़ की परफॉर्मेंस जो मेन क्वालिटीज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की टॉप स्पीड। इस बाइक की टॉप स्पीड जो ओनर के अकॉर्डिंग है, इन्होंने अभी इसको 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाया है। और इस बाइक की माइलेज की बात करें तो इस बाइक का माइलेज 25 से 30 आपको सिटी में मिल जाता है इनके अकॉर्डिंग। और इस बाइक की सीटिंग पोस्चर की बात करें तो सीटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा है। इसकी जो फ्यूल टैंक है उसकी जो डिज़ाइन है वहाँ पे अपने फुट होल्डर, इन दोनों के बीच का गैप और टैंक और इसके बीच में जो अपनी थाइस का एडजस्टमेंट है बहुत ही प्रॉपर है, जिसकी वजह से आपको सीटिंग पोस्चर बहुत अच्छा है। आप लॉन्ग राइड पर भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सीटिंग पोस्चर की वजह से कोई सी भी पेन नहीं होगी आपकी बॉडी में। और इस बाइक का व्हील बेस शॉर्ट है, जिसकी वजह से आपको अगर टर्न करना होता है, आपके पास अगर रेडियस कम है या कि आप थोड़े से स्पेस है तो आपकी टर्निंग रेडियस बहुत कम होती है कंपेयर टू अदर बाइक। जैसे आप और 220 या कोई सी उनका देखेंगे तो व्हील बेस ज़्यादा होता है, इसकी वजह से उनको टर्न करने के लिए फिर रेडियस ज़्यादा कैप्चर करनी पड़ती है। वो चीज़ इसमें नहीं है। ये चीज़ में इसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको अगर थोड़ी सी भी अगर स्पेस है उसमें आप टर्न जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि इसका शॉर्ट व्हील बेस है। अब इसके कंफर्टेबल की बात करें तो इसका जो बैक मोनोशॉक सस्पेंसन है बहुत ही अच्छा है। मतलब ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। पिलियन सीटर और राइडर सीटर को बहुत अच्छी कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करता है। और इसके बैक में जो है इसका रियर टायर है, इसके वाइडनेस थोड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको अच्छी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी मिलती है। अब इस बाइक की ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ये बाइक में डुअल डिस्क है, लेकिन इसमें ABS नहीं है। उसके बावजूद इसकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है बहुत अच्छी है। आपको मतलब अगर अच्छी खासी आप स्पीड में उसके बावजूद आपको रोकने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इस बाइक की सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगी कि इस बाइक का एक्सेलरेशन इस सेगमेंट की बाइक, जैसे आप 200 सेगमेंट या 250 सेगमेंट की कोई अदर बाइक कंपैरिजन में बहुत अच्छा इसका एक्सेलरेशन है। तो ओवरऑल इस बाइक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन इस बाइक में कुछ छोटे छोटे डाउन साइड भी हैं जो कि आपको ख़रीदने से पहले आपको जानने चाहिए। तो इस बाइक का सबसे पहला डाउन साइड ये है कि इस बाइक की जो सीट है बहुत कठोर है, बहुत स्टिफ है, जिसकी वजह से अगर आप लॉन्ग राइड पर ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग राइड पे आप जा रहे हैं तो आपको पेन होने लगता है थोड़ा, मतलब उतनी कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन सीट भी हार्ड है, राइडर सीट भी हार्ड है, तो आप मतलब उतना आपका कंफर्ट लेवल बहुत कम होगा अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं। अगर आप शॉर्ट राइड पे हैं, सिटी पे ट्रैवल कर रहे हैं तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरे इस बाइक का डाउन साइड की बात करें तो इस बाइक के जो फ्रंट सॉकर से इन्वर्टेड है, जिसकी वजह से क्या होता था पहले 2016 से पहले यह था कि इस बाइक में अगर जैसे आप इंडिया में क्या है कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है, तो सॉकर्स में यहाँ पे ये मिट्टी धूल लगते थे, वो धूल इकट्ठा होती थी और सॉकर्स के अंदर जाके इसके सील को तोड़ देती थी। लेकिन इन्होंने 2016 के बाद इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। यहाँ पे ये रबर प्रोटेक्टर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से धूल अब अंदर नहीं आ पाती। तो काफ़ी चीज़ें इसमें इंप्रूव हुई हैं। थर्ड, इस बाइक की डाउन साइड की बात करें तो इस बाइक का फ्यूल टैंक बहुत कम है। तो अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं, मतलब लॉन्ग राइड पे या टूरिंग कहीं जा रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसका फोर्थ डाउन साइड की बात करें तो इस बाइक से इंजन से समटाइम जैसे आप हॉट वेदर है तो उस टाइम आपको हीटिंग होती है, लेकिन
ये जैसे ये नेकेड स्पोर्ट लुक है, तो यहाँ पे कोई आपको प्रोटेक्टर नहीं लगा हुआ है हीट के लिए, तो आप गर्मियों में आपके पैर में थोड़ी हीट ज़्यादा फील होती है, तो थोड़ा अनोइंग होता है। और इस बाइक की सबसे लास्ट डाउन साइड की बात करें तो इस बाइक का फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर टू अदर 200 सीसी सेगमेंट बाइक से कम है। तो ये थी इस बाइक कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है आपको परचेस करने से पहले जाननी चाहिए थी।